हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़ की जैसे कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड के बेस पे। तो टाइम पीरियड के बेस पे डिजीज़ दो टाइप की होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट डिजीज रिमेन फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, दे डू नॉट कॉज मच हार्म टू द बॉडी, एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, कफ, हेडेक एक्सेट्रा। Chronic disease, these remains for a long period of time or throughout the life also. These cause serious damage to our body, external or internal, example AIDS, cancer, TB etc. तो जैसे कि टाइम पीरियड के बेसिस पे दो टाइप की होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं वो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए ही हमें होती हैं, जैसे कुछ वीक्स या कुछ 1 2 3 4 दिन, मतलब जो होता है कुछ दिन के लिए जो हमें होती हैं वो होती हैं एक्यूट डिजीज़। ये हमारी बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं करती हैं, जैसे कि हमें कफ होगी, कॉमन कोल्ड हो गया या फिर हेडेक हो गया, तो ये थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो ये होती हैं एक्यूट डिजीज़ जो कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं और हमारी बॉडी को कम हार्म करती हैं। उसके बाद आती हैं क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ जो होती हैं ये बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए होती हैं और हो सकता है कि हमारी पूरी लाइफ में ये हमारे साथ ही रहे, ये ठीक ही ना हो, और ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सीरियस जो है डैमेज कर देती है। ये हमारी बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। ये अंदर से सेल को भी डेड कर सकती है, बाहर से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारी स्किन में, या जैसे कि हाथ पैर कट जाते हैं तो वो थ्रू आउट द लाइफ वो प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं एड्स या फिर कैंसर हो गया, टीबी हो गया, जो ठीक नहीं हो सकती या बहुत लंबे टाइम तक जो है हमारी बॉडी में रहती हैं, उन्हें कहते हैं क्रोनिक डिजीज़। अब आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बेसिस पे भी दो टाइप की हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़, दीज आर द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड from infected person to healthy person. For the transmission an agent is required like bacteria, air, water etc. These are also called as infectious disease, example AIDS, cholera, smallpox. तो इसमें क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज में कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को हो सकती हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं, जा सकती हैं, एक से दूसरे पर्सन को हो सकती है। इनके ट्रांसमिशन के लिए इनको एक एजेंट की ज़रूरत होती है, मतलब इनको कोई कैरियर चाहिए, जैसे कि बैक्टीरिया, एयर या फिर वाटर। ये सारे क्या हैं, एजेंट्स हैं जो इस डिजीज़ को कैरी करेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़ को जो कैरी करते हैं। इन डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं एड्स हो गया, कोलेरा हो गया या फिर स्मॉल पॉक्स हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की। दीज आर द डिजीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, फॉर द ट्रांसमिशन नो एजेंट इज रिक्वायर्ड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, एग्जाम्पल कैंसर, रिकेट्स, बेरी एक्सेट्रा। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक से दूसरे में जा ही नहीं सकती, एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, और ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती तो इनको ट्रांसमिशन के लिए किसी एजेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे के अंदर ये इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकती, जिसके में है उसी के अंदर रहेंगी, जैसे कि कैंसर, रिकेट्स या फिर बेरी। उसके बाद कुछ और भी होती हैं, कुछ और टाइप्स की भी डिजीज़ होती हैं, तो हम वो देख लेते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसीज डिजीज़ जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, हार्मोनल डिजीज़ और न्यूट्रिशनल डिजीज़। Deficiency disease, these are the disease which occur due to absence or decreased concentration of a substance which is responsible for growth and development of the body. Deficiency disease वो disease होती हैं जो जो हमारे ग्रोथ और मतलब हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं हमारी बॉडी की, या तो वो बहुत उनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में या तो बहुत कम हो जाती है, या फिर वो होते ही नहीं है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से होती हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। ये दो टाइप की होती है, हार्मोनल और न्यूट्रिशनल। हार्मोनल डिजीज़ में क्या होता है, दीज आर द डिजीज़ विच occur ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन इन द बॉडी। तो क्या होता है कि हार्मोनल डिजीज़ जो वो डिजीज़ होते हैं जब कोई हार्मोन हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर हार्मोन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे हार्मोन्स ना हो हमारी बॉडी में, वो एब्सेंट हो या फिर उनकी डेफिशिएंसी हो, मतलब वो कम हो हमारी बॉडी में, जैसे कि डायबिटीज़, जिसको हम शुगर भी कहते हैं। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती नहीं है या फिर इंसुलिन कम होती है, या हमारे सेल इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिजीज़ क्या होती है।
These are the disease which occur due to deficiency of a particular nutrient like carbohydrate, protein, vitamins, etc. तो ये वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से हमारी बॉडी में होती हैं, किसी कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की या विटामिन्स की वजह से। जैसे कि स्कर्वी की डिजीज़ हो जाती है अगर विटामिन सी हम प्रॉपरली नहीं लेते हैं। अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर मेरिस्मस या फिर क्वाशिकर होने होने वाला मतलब हो सकती है। और अगर हम आयरन नहीं लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एनीमिया जो है वो हो जाता है। उसके बाद आता है एक्वायर्ड डिजीज़। These are the disease which we acquire after birth, only not for your parents. Example scurvy, night blindness, etc. एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो हमें बर्थ के बाद होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स से ही हो, हमें किसी से भी हो सकती है। जैसे स्कर्वी हो गया और नाइट ब्लाइंडनेस हो गए। उसके बाद आती है इनहेरिटेबल डिजीज़। इनहेरिटेबल डिजीज़ क्या होती हैं? दीज आर द डिजीज़ विच कांट बी ट्रांसमिटेड विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स यंग वंस, हेमोलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। तो इनहेरिटेबल डिजीज़ वो होती हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से होती हैं। जो प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स का है वो सेम प्रॉब्लम आगे जाके हमें भी हो रही है, वही डिजीज़। तो वो होते हैं इनहेरिटेबल डिजीज़। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, मान लो कि आपके किसी एक पेरेंट को कोई भी एक सिंगल कलर है जो उनको नहीं दिखता, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। तो ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपको भी हो और आप भी किसी एक कलर को आइडेंटिफाई ना कर पाओ।